गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अखिल ब्लॉग। स्वागत है नए ब्लॉग में। तो अभी गाइस मैं गांव जा रहा हूँ। आप जो ये हरा पाइप देख रहे हो, इसे अभी थोड़ी देर पहले मैं मार्केट से खरीद के लाया हूँ। सुबह सुबह पापा का फोन आया तो पापा ने बोला पुराना पाइप टूट गया, नया पाइप लेकर आना। एंड जो कोमल लड़की है वो घर से फरार हो गई। फरार मतलब घर से बाहर निकल गई और पता नहीं खा गई। एक बार पहले फरार हुई थी, लेकिन तब तो पापा ने उसे ढूंढ लिया था। इस बार पता नहीं मिलेगी या नहीं। उसे ढूंढने के पर्पज से मैं गाँव जा रहा हूँ। इस पाइप को मैं बस स्टैंड के वहाँ से खरीद के लाया था, अब वापिस बस स्टैंड पे ले जाना पड़ रहा है। एंड इस बार मैं फिक्स 1 महीने बाद गाँव जा रहा हूँ, तो भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहुँच गया हूँ बस स्टैंड पे, विंडो सीट पे बैठ गया हूँ। एंड पाइप को यहाँ रख लिया, बैग को उधर डाल दिया, आगे से पीछे आ गया। कंडक्टर भाई साहब ने भगा दिया। एंड टिकट पे मिल गया 60 रुपये किराया भाड़ोती तक का। यदि मैं सुबह वाली बस में जाता तो भाई गाँव तक का किराया लगता ओनली 50 रुपये। इस बस में 50 सीट है, मतलब काफी लंबी चौड़ी बस है। और इसमें सवारी बैठी है ओनली 11, बाकी की पूरी बस खाली पड़ी है। तो भाई मैं तो बढ़िया सोता सोता जा रहा हूँ। पहुंच गया हूँ घर पे। एंड पिछली बार आया था तब तो गाइस कोमल आई थी मेरा वेलकम करने। आगे कहाँ गई थी? कहाँ चल गई थी बता, कहाँ चल गई थी? मुझे तो टेंशन हो गई थी भाई। एंड गाइस इसे कुत्ते ने काटा है, ये देखो भाई, देख सकते हो गाइस, बहुत गहरा जख्म है। यदि ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो भाई कीड़े पड़ेंगे। कितना अच्छा नसीब है मेरा। घर पहुंचते ही देखो गाइस कचौड़ी खाने को मिल गई, वो भी दो। इसकी बॉडी में चींचड़े लग रहे हैं, तो भाई निकालने की कोशिश कर रही है लेकिन निकल रहे नहीं है। इन्हें बोलते हैं चींचड़े। ये काफी सारे लग रहे हैं इसकी बॉडी में। गाइस मम्मी तो अपने घरेलू काम से फ्री नहीं है। अभी मम्मी भैंसों को बाहर निकाल रही है। मम्मी कोमल कब आई थी? हैं? सुबह। जब दादी ने इनके आरियों में मटर बोए थे तब मुझे लग रहा था मटर नहीं आएंगे, लेकिन अब बहुत सारे आ रहे हैं। राखी खा रही है, मैं भी तोड़ लेता हूँ। गाइस राखी 10 रुपए की लाई है। जोंटी पेप्सी 10 की 8 मिली है। नगरपुर में तो मिलती नहीं है, ये मिलती है गाँव में। एंड दिस वेरी टेस्टी। तूने देखा है कभी इतना बड़ा बल्ब? लगाओ। तेरे मुंह में लगाऊंगा। मम्मी को दिखा रहा हूँ। मम्मी 100% ये पूछेगी कितने का लाया है, क्यों लाया है। पैसा तो उठाना और काय करना। देख तो सही, देख तन देखे जो कदे इतने बड़े लट्टू। खतरा हो जाए। चलो इस 50 वोट के बल्ब का उजाला चेक करते हैं। अभी ये बल्ब जल रहा है तो भाई देखो कुछ इतना उजाला हो रहा है। पूरा बरामदा रोशनी के मारे जगमगा गया। एंड पहले जो छोटा बल्ब लग रहा था उसके जलने के बावजूद भाई मामूली सा उजाला हो रहा था। एंड इसके जलने के बाद तो देखो भाई। अभी मैं और राखी जा रहे हैं राशन के गेहूँ लेने। आज मिलेंगे तो ले आते हैं। पहुंच गए उचित मूल्य की दुकान पे। ये उचित मूल्य की दुकान है। फ्री के 25 किलो गेहूँ लिया है। अगर आज मैं नगरपुर से नहीं आता तो कोई नहीं था इन्हें लाने वाला। पापा सुबह कह जाते हैं और शाम को आते हैं खेत पे से। गाइस मम्मी बड़ी ते को बांध रही है, अब मुझे इसे खींचना है। गाइस मम्मी दूध निकाल रही है और राखी मक्खियाँ उड़ा रही है। जब भैंस के ऊपर मक्खियाँ बैठती है तो भैंस हिलती डुलती है, जिससे कि मम्मी डिस्टर्ब होती है दूध निकालने में। गाइस अभी संध्या होगी तो मैं जा रहा हूँ दीपक जलाने। एंड आज आप इस ब्लॉग में देखोगे हम शाम के टाइम कितनी जगह दीपक जलाते हैं। पहला दीपक तो घर जला दिया, अब दूसरा दीपक जलाऊंगा इस बाबा के चबूतरे पे। अब तीसरा दीपक जलेगा हनुमान जी के मंदिर में। ये हमारा हनुमान जी का मंदिर है गाइस। अब चौथा दीपक जलाने आ गया नए घर पे। यहाँ भी डेली जलाते हैं शाम के टाइम। अभी हम घर की छत पे आ गए। हम का मतलब मैं, रितेश एंड बाबू। और तू सुबह फोन क्यों कर रहा था मेरे पास? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? फोन भी से तो पा रहा था। ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहा था? ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि चैनल पे स्ट्राइक आई हुई है। अब कल हट जाएगी, कल डालूंगा। स्ट्राइक आ गई। मैं कह रहा था कि स्ट्राइक लग गई तो सब्सक्राइब की पार्टी दा। गाइस अभी रोटी खा रहा हूँ मिर्ची के अचार के साथ। एंड रितेश भाई भी खा रहा है। The next day. गुड मॉर्निंग एवरी पर्सन, वेलकम टू अखिल ब्लॉग्स। तो गाइस मुझे 3 तारीख का बेसब्री से इंतजार था। फाइनली आज 3 तारीख है। चैनल पे से स्ट्राइक हट चुकी। मैंने चैनल पे 1 ब्लॉग डाल दिया, 2 ब्लॉग और है जिन्हें और डाल दूंगा। एंड अभी चाय पी के मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे स्कूटी में पेट्रोल लेने। उसके बाद मैं और पापा जाएंगे पीड़ा में। जाडो खा पड़ रहे हो चाहे? पड़ रही हो जाडो बारी स्कूटी पे हवा ला गई। कमो यही सोई थी ये रात। लेकिन यार इसने दूध नहीं पिया, जैसे कि तैसे ही रखा है। भाई स्कूटी पर तो ज्यादा लग रहा है। बढ़िया करा मम्मी ने मुझे ये साल देकर। मैं तो ले रहा ही नहीं था, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती दे दी।
तो फिलहाल हम बाप बेटे पीड़ा में आ गए, पापा फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं। एंड पिछली बार मैंने आपको ये खेत नहीं दिखाया था, तो जहाँ तक आप लोगों को ग्रीनरी दिख रही है वहाँ तक ये हमारा खेत है। एंड इसके बाजू वाला भी हमारा ही है, उसमें भी चने की फसल है, इसमें भी चने की फसल है, और एक खेत उधर है उसमें गेहूँ की फसल है, तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया। एंड इस खेत में कुआं भी है, इंजन भी है, और इधर ये सोलर पैनल। एंड गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो चने खूब बड़े बड़े हो गए, घेटी भी आ गई, इन्हें घेटी बोलते हैं। गाइस चने के दाने के दर्शन कर लो भाई, एकदम हरा। गाइस अभी हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, कुएं में से पानी जाएगा गेहूं वाले खेत पे। लास्ट टाइम गेहूं की फसल की सिंचाई होनी है, उसके बाद गेहूं कट जाएंगे। एंड गाइस मैं तो 2 पाइप ले जा रहा हूँ, पापा 4-4 5-5 भी ले जाते हैं पापा। फाइनली हमने पाइपलाइन बिछा दी, अब काका जी आएंगे वो देंगे इन गेहूं में पानी। अब हम घर जा रहे हैं, पापा को मजदूर लोगों को लेके जड़ीला में जाना है, सरसों कट रही है, तो मजदूर लोग काट रहे हैं सरसों, घर वाले तो काटते नहीं। गाइस मैं आपको हमारे घर का एक फैक्ट बताता हूँ, हमारे घर में जो काम कर रहा है वो तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और जो काम नहीं कर रहा वो बिल्कुल नहीं कर रहा। गाइस हम भी आ गए खेत पे से, और ये मजदूर लोग भी आ गए, अब जा रहे हैं खेत पे, शाम को आएंगे मजदूरी करके। गाइस आप जो कबूतर देख रहे हो इसने अंडा दे दिया, और इसका अंडा इस ऊपर की अलमारी में रखा हुआ है। इसने घोंसला जहाँ बैठा है उस जगह पर बनाया था, लेकिन दादाजी ने घोंसले को निकाल के उस जगह पर ईंटें भर दी, फिर इसने अंडा ऊपर की अलमारी में दे दिया। अब वो अंडा वैसे ही रखा हुआ है, देखो गाइस, मतलब बिना घोंसले के रखा हुआ है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, उस अलमारी में एक छोटा सा घोंसला बनाता हूँ और उस घोंसले में रख देता हूँ अंडे को। अब यहाँ बैठ गई, जाएगी नहीं, बस आस पास ही रहेगी है। ये रहा अंडा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इन सामान वगैरह को हटा के इस कॉर्नर में बनाता हूँ घोंसला। ला दे भाई, ये गिर ना जाए अंडा, ना मुझे पाप लगेगा। गाइस मेरे से घोंसला तो नहीं बना, मैंने इस जगह पे घास फूस रख दी, अब इस अंडे को उठा के रख देता हूँ। गाइस अब मैं भोजन करूंगा, मम्मी ने चूल्हे में बाटी गाड़ रखी है, तो निकालता हूँ, चौपड़ता हूँ और खाता हूँ। तूने खा ली राखी तेरी बाटी? बाटी के साथ दाल भी है और गोला भी है। गाइस अभी कबूतर बड़े आराम से अपने अंडे के ऊपर बैठा हुआ है, तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। राखी तू कैसा फील कर रही है? बुरा? कोमल को बिस्कुट डाल दे, मैं भी खा लूंगा, कोमल भी खा लिए भाई। ये कोमल लड़की इस खाट के नीचे रहती है। ओ मारो कोमो। गाइस नाउ वी आर गोइंग जड़ीला, देखने जा रहे हैं कितनी सरसों कटेगी और कितनी बाकी है। एंड आगे थली पे भी चलेंगे, चले? चल। अब बोल तो सही कुछ। हेलो गाइस, मेरा नाम राखी है। वो तो पता है लोगों को, तेरा नाम राखी है, कुछ अलग बोल। 10 मजदूर लगे हुए हैं खेत में, काट रहे हैं सरसों को। एंड मैं पिछली बार इस खेत पे आया था सेकंड ब्लॉग में, तब तो सरसों में पीले पीले फूल आ रहे थे। एंड इधर की सरसों कट चुकी है, ऊपर की कट गई, अब तो ये थोड़ी बहुत रही है, ये पेड़ दिख रहे हैं ना, यहाँ तक की रही है। गाइस थड़ी पे जाना कैंसिल हो गया, बिकॉज पापा गए थड़ी पे चक्कर लगाने। एंड जिन्हें नहीं पता थड़ी किसका नाम है, 1-1.5 किलोमीटर आगे हमारे 7-8 खेत है, तो जिस लोकेशन पे वो खेत है उस लोकेशन का नाम है थड़ी, एंड इस लोकेशन का नाम है जड़ीला। और सुबह हम पाइपलाइन बिछाने गए थे, उस लोकेशन का नाम है पीड़ा। फाइनली आज टाइम आ गया हमारा निकनेम रिवील करने का। तो राखी के 3-4 निकनेम है, पहला है काली, दूसरा है बटड़ा, तीसरा है काला बैंगन। अब राखी तू मेरा कर। गंजा। गाइस मेरा निकनेम है गंजा, मतलब गंजा तो उसे बोलते हैं जिसकी खोपड़ी में बाल नहीं होते, लेकिन मेरी खोपड़ी में तो भाई अनगिनत बाल है। मैं कहीं बैंगन हूँ। तो बैंगन तो नहीं है, लेकिन काली तो है ना गाइस, इसका थोपड़ा देखो। गाइस अभी घर आ गए, एंड मम्मी ये घास काट रही है। मम्मी अम्मी जा रहे थे नानी का, चल जाओ। हाउ आर यू माई मजाकिया मामा? ऐसे इंग्लिश तो जान को ना दे। क्या हाल चाल है आपके, आप कैसे हो? अच्छे हो मैं। अच्छा है, ले पानी पी ला। रागी तो बोला ही गोने जा रहा है, गूंगी है क्या? सर मारिए वहाँ। गाइस कोमल यहाँ तीसरी बार आई है, फिर भी अनकंफर्टेबल है, मतलब कड़ा चूक हो रही है। और टॉमी होता ना तो ये उसकी तरफ भौंकती और वो इसकी तरफ भौंकता। एक व्यूअर है, मतलब दर्शक है, मेरा ब्लॉग देखता है वो, तो वो ऐसे पूछ रहा था कि मामा की शादी होगी या नहीं, तो आप बताओ मामा। होगी मारी। गाइस मामा की शादी हो चुकी है, इनकी जो वाइफ है वो अभी अपनी मायके गई हुई है। एक लड़का भी है इनके, विश्वास नाम है उसका। जो मामा की जान है मामा, वो की फोटो लगी रहे फोन पे। हाँ बाल पे बेल लगा रखा है। गाइस अभी 2:50 हो रहे हैं, तो जा रहे हैं हम वापिस घर पे। मामा जी चलते हैं, बाय बाय, बाय बाय। टाटा। टाटा।
आते हैं 10-15 दिन बाद। पिछली बार ये डरा रही थी मुझे, अब मैं डरा रहा हूँ इसे। 3:02 हो रही है, मतलब हम 12 मिनट में पहुंच गए घर पे, और एकदम मीडियम स्पीड से आए, ना कि ओवर स्पीड से। मम्मी पक गया नानी का चना है, खा ले। कौन देगा तुझे कोमल ऐसे, खा ले। ये दोनों भाई स्कूल से आते ही सीधा मेरे पास आ गए 100 सब्सक्राइबर्स की पार्टी लेने। तो क्या खाओगे बताओ? पेटिस। इन दोनों की इच्छा हो रही है पेटीज खाने की, तो पैक करा के ले आओगे? हाँ मैं लाऊं। कितने लाएगा? 1 2 3। 3 हाँ ले चल जा। लो। क्या फिर मैं मेरा नाम ले दियो, नाम चलता है गाँव में। जा पैसे दे। गाइस रितेश बर्गर ले आया, निकाल। पेटी दे। हाँ पेटीज, सॉरी। फाइनली मैंने अपनी राखी बहना को और इन दोनों भाइयों को भी दे दी 100 सब्सक्राइबर्स की पार्टी। गाइस अभी मम्मी मसाला बांट रही है, मतलब मम्मी भाई अपने किचन के और गोबर कचौड़े के काम से फ्री नहीं होती। मतलब ऊपर का काम खत्म करते ही नीचे लग जाती है, और नीचे का काम खत्म करके ऊपर लग जाती है। डेली के डेली मम्मी को सेम काम करना पड़ता है। गाइस सनसेट होने के कगार पे, तो चलो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।